मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िलहज का महीना चल रहा है और इस महीने में हम लोग ईद उल अज़हा मनाते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, जो कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में की जाती है। तो रमज़ान की तरह ज़िलहज के इन 10 दिनों का भी बहुत बड़ा मकाम है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक भी फरमाया कि ये 10 दिन पूरे साल से भी ज़्यादा अफजल हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, इन 10 दिनों में हम कौन से ऐसे अमाल कर सकते हैं कि जिनकी वजह से हम नेकियों में बाकी लोगों से आगे निकल जाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी चाहिए वो ये है कि डोंट निगलेक्ट योर ऑब्लिगेशन। अपने फ़राइज़ को कभी मत छोड़ें। जो शख्स आज तक अपने फ़राइज़ में, अपनी नमाज़ों में कोताही करता रहा है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अंजाम दे और बाकी लोगों से आगे निकल जाए। उसके बाद जो हम कर सकते हैं वो है हज। जो शख्स हज की इस्तात रखता है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो हज करे, क्योंकि हज साल के बाकी 11 महीने में नहीं किया जा सकता। और अल्लाह ने फरमाया है कि एक मकबूल हज का सवाब जन्नत से कम नहीं है। मतलब कि अगर आपका हज मकबूल हो जाता है तो जन्नत आपके लिए इनाम के तौर पर लिख दी जाती है। उसके बाद जो आपको करना है वो है कुर्बानी। जैसा कि मैंने बताया कि ये सुन्नत इब्राहीमी भी है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर साल कुर्बानी किया करते थे, तो इसका खास एहतमाम करें पूरे दिल के साथ। उसके बाद जो हम कर सकते हैं वो है कि हम अपनी नमाजों को दुरुस्त करें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते या पढ़ते भी हैं लेकिन सारी नहीं पढ़ते, तो कोशिश करें कि अपने आप को 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने का आदी बनाएं। उसके बाद हमें चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें और उस पर तदब्बुर करें, क्योंकि इससे अफजल और कोई चीज़ नहीं है कि आप कुरान पढ़ें और फिर उस पर अमल भी करें। और उसके बाद हमें अल्लाह को कसरत से याद करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़नी चाहिए इन 10 दिनों में। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि इन 10 दिनों में और ईद के दिन भी नमाज के साथ तकबीरात पढ़ी जाती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तो हमें भी इन 10 दिनों में कसरत से इन तकबीरात को पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो हमें करना है वो है लॉट्स ऑफ चैरिटी। इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, उनकी खिदमत करनी है ताकि वो आपसे राज़ी हों, और जब वो राज़ी होंगे तो अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद आपको चाहिए आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव रखें, उनके साथ खुश इखलाकी से पेश आएँ। अगर कोई नाराज़ है ख़ानदान में तो उसे राज़ी करें, पहल करें नफ़रत को ख़त्म करने में। उसके बाद हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दीन की दावत और तबलीग का काम करें, अल्लाह के दीन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इससे अल्लाह राज़ी होता है। और आखिर में जो काम हमें करना चाहिए वो है अपने रब से मग़फ़िरत तलब करना, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगना, अपने गुनाहों की तौबा करना। तो मुझे यकीन है कि मेरे प्यारे बहन और भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इंशाअल्लाह इन सब चीज़ों पे ज़रूर अमल करेंगे। आमीन एंड इंशाअल्लाह।